बाबूजी की सीख। श्री राधे राधे। स्वागत है आपका रोचक कहानियों में। आज लाली के खेत में धान की रोपाई हो रही थी। माँ ने गांव में बहुत सारी महिलाओं, ताई और चाची जी लोगों को रोपाई के लिए बोल दिया था। माँ भी उनके खेतों की रोपाई में काम करने जाती थी। आज बाबूजी भी घर पर ही थे। छोटे भाई बहनों को स्कूल भेज दिया था। माँ, बाबूजी और लाली घर के कामों में बहुत व्यस्त थे। लाली भी सुबह से काम पर लगी हुई थी। जिस खेत में रोपाई होनी थी गांव से काफी दूर था और बहुत बड़ा था। सुबह सवेरे ही माँ ने और बाबूजी ने मिलकर सारा खाना बना दिया था। बस सूजी बनानी रह गई थी। तेल खत्म हो गया था। बाबूजी ने लाली को अपने पास बुलाया और कहा, लाली, बाजार से तेल ले आओ। लाली ने बाबूजी से कहा तो कुछ नहीं, पर बेमन से बाजार जाने को तैयार हो गई। लाली मनी मन सोच रही थी कि बाजार जाने के रास्ते में जो पानी का धारा पड़ता है वहां पर बौडा जी यानी ताऊ जी बैठे होंगे। जैसे ही वहां से जाऊंगी ताऊ जी ढेर सारी बातें सुना देंगे। ताऊ जी के दो बेटे थे और ताऊ जी बेटियों से बहुत चिढ़ते थे। उन्हें बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। लाली डरते डरते गुजर ही रही थी कि ताऊ जी सामने मिल गई। लाली, कहाँ जा रही हो? ताऊ जी, बाबा ने तेल मंगाया है, आज हमारी रोपाई है। माँ, बाबूजी खाना बना रहे थे कि तेल खत्म हो गया, इसलिए तेल लेने बाजार जा रही हूँ। तू अब जवान हो गई है, बार बार बाजार क्यों जाती हो? ये कमीज इतनी छोटी क्यों पहनी है? लंबी सिलवाया कर। ये बाल खुले मत रख, चोटी बना के रख। ताऊ जी ने लाली को ढेरों हिदायत दे डाली। लाली रुआंसी होकर बाजार गई और तेल लाई। घर आकर बाबा से बोली, बाबा, कल से मैं बाजार नहीं जाऊंगी। जब भी बाजार जाती हूँ ताऊ जी ढेर सारी बातें सुनाते हैं, जैसे लड़की होकर मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। कभी कहते हैं बाल खुले मत रखो, कभी कहते हैं बड़ी कमीज पहनो। मैं रोज रोज ताऊ जी की बातें नहीं सुन सकती हूँ। क्या मेरा बड़ा होना गुनाह है? बाबूजी ने लाली को पास बैठाया और लाली के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बिटिया, बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। जिस घर में बेटियां होती हैं वहां सुख समृद्धि बनी रहती है। देख बिटिया, जैसे इस पतीली में हम ढक्कन तो रख सकते हैं, पर लोगों के मुंह पर ढक्कन नहीं रख सकते हैं। हम लोगों की सोच नहीं बदल सकते हैं, इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना कोई भी काम हो निष्ठापूर्वक करना चाहिए। आज के बाद तुम किसी की गलत बातों को नहीं सुनोगी और गलत का विरोध करना सीखोगी। जो बातें तुम्हें दुखी करे और तुम्हें ठीक न लगे, अपने से बड़ों को सम्मान से उसका जवाब देना सीखो। लाली को बाबा की बात समझ आ गई थी। अब लाली के मन से डर और दुख दोनों ही निकल गए थे। लाली बाबा से बोली, आप जैसे बाबा सबको मिले। लाली खुशी